एक बार मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अव्यय। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि अव्यय है क्या। तो यहाँ पर पढ़िए, जो कभी नहीं बदलते वही अव्यय है, यानी जो कभी ना बदले वही अव्यय है। अभी कैसे नहीं बदलेगा, तो आगे जानते हैं। इसके प्रकार क्या है, उदाहरण क्या है और समझने की परिभाषा क्या है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं परिभाषा के साथ अव्यय को। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, अव्यय जो शब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलते उसे हम अव्यय कहते हैं, यानी जिन शब्दों का रूप कभी ना बदले वही अव्यय है। अब लिंग, वचन और काल ये तो बदल जाते हैं। जैसे कि अब कैसे बदल जाते हैं, बहुत से बच्चों का ये भी डाउट होगा, तो देखिए सुनिए। लिंग, लड़की लड़कियां, लड़का लड़के, पुस्तक पुस्तकें, ये बदल जा रहे हैं ना। और काल, समय भी बदलता है ना। लेकिन ये अव्यय वाले जो शब्द होते हैं ये कभी नहीं बदलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब, तब, यहाँ, वहां, क्योंकि, लेकिन और भी। आप इन शब्दों से एक सेंटेंस बनाइए। अब देखिए, क्या ये शब्द बदल रहा है, ये शब्द बदल रहा है, कभी नहीं बदलेगा। जैसे देखिए, मैं अगर कहूं कि अब लड़कियां जा रही हैं, अब लड़के जा रहे हैं, ठीक है, तो ये अब शब्द कभी नहीं बदल रहा है। लिंग तो बदल रहा है लेकिन अब शब्द नहीं बदल रहा है। अब अव्यय के प्रकार कितने हैं ये समझ गए, तो आगे समझिए इसके प्रकार कितने हैं। तो इसके 4 प्रकार हैं। कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। और एक चीज ध्यान रखिए, ये अव्यय के प्रकार हैं। अब इसके भी अपने अपने प्रकार हैं, लेकिन इसे मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी। ये जो इसके प्रकार है ना, इसे आज नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझाऊं। अगर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो मुझे पता है आप लोगों का इंटरेस्ट उतना नहीं रहेगा। तो आज की क्लास में बस हम अव्यय के बारे में जानेंगे, इसके एक एक भाग को मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो पहले इसे जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्रिया विशेषण के बारे में। अब ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह धीरे चलता है, राम तेज चलता है, जल्दी जल्दी पहुंचो। अब ध्यान दीजिए, चलना तो क्रिया है, दौड़ना भी क्रिया है, पहुंचना भी क्रिया है, लेकिन ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये शब्द कभी बदलते नहीं है। आप वाक्य बना के देखिएगा, कभी नहीं बदलेंगे। तो इस तरह से ये है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। अब अगला देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं या कहलाते हैं। यानी कि जहां पे जिन शब्दों के माध्यम से दो वाक्य, दो शब्द जुड़ जाए वही समुच्चय बोधक अव्यय है। अब देखिए, कृष्ण और सुदामा अच्छे मित्र थे। अब ध्यान दीजिए, कृष्ण संज्ञा है, सुदामा भी संज्ञा है, और ये क्या करे, दोनों को जोड़ दिए, यानी कि दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाले जो शब्द है वो है और। इसी तरह से वह पढ़ता है लेकिन खेलता नहीं है। देखिए, पढ़ना एक वाक्य है, खेलना एक वाक्य है, लेकिन जो है दोनों को जोड़ दिया। तो जहां पर जोड़ने का काम जो शब्द करते हैं वही आपके कहलाते हैं समुच्चय बोधक। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए, संबंध बोधक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं वह संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे मेज पर, के पास, किताब मेज पर रखी है। अब देखिए, किताब तो संज्ञा है और रखना क्रिया है, लेकिन कहाँ पर है, मेज पर है, यानी कि किताब का संबंध जो है मेज से है। उसी तरह से वह घर के पास खड़ा है, कोई खड़ा है लेकिन कहाँ है, घर के पास है। और सबसे आसान तरीका
कारक में आपने पढ़ा था ना, कहाँ पे पढ़ा था? का, की, रा, री, याद कीजिएगा। और इसका सबसे बढ़िया एक और उदाहरण है, अगर जहां पर के पास, के नीचे, के ऊपर, के बाद ऐसे जो शब्द आते हैं ना, वो संबंध बोधक वाले होते हैं। लास्ट वाला देखिए, अंत में विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द भाव या अचानक भावना को प्रकट करते हैं वह विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। अब भाव मालूम ना, जैसे आप किसी के लिए अपना जो भाव व्यक्त करते हैं वही है विस्मयादि। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम यहाँ कैसे, अब एक भाव ही तो है, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ये है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। और इसमें ना हमेशा एक्सक्लामेटरी वाले निशान लगे होते हैं, ये वाले निशान लगे होते हैं, तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस छोटे से टॉपिक जो अव्यय वाला था उसे आप अच्छी तरह से समझे होंगे और इसी से संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो आप करने में सफल होंगे, या हमेशा परीक्षा की दृष्टि से इसको महत्व देंगे और अव्यय से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप उसे गलत नहीं करेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।